गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो वीडियो थे है ना, उसमें हमने मछली जो वर्ग है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। देखो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि जो भी महावर्ग स्पीशीज के जो भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को आपके एनसीईआरटी के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया था। एक आपके कार्टिलेज फिशेज जिसको कहते हैं अपने क्वाड्रिथिस, और दूसरी जो बोनी फिशेज जिसको कहते हैं आपके ऑस्टिकथिस। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में आप इसका एक और पढ़ेंगे, उसको कहते हैं प्लेकोडर्मा यानी कि कवचीय मछलियां। बट हमारे सिलेबस में केवल दो ही हैं। हमारे सिलेबस में दो ही है, कार्टिलेज फिशेज एंड बोनी फिशेज। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की थी कार्टिलेज फिशेज के ऊपर कि कार्टिलेज जो फिशेज है यानी कि जो उपास्थल की बनी हुई होती है, ऐसे मछलियां जिनका अंतःकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ हो, वो कार्टिलेज यानी कि उपास्थल का बना हुआ हो। तो ऐसी सभी मछलियां जो है उनको उपास्थल मछलियां यानी कि कार्टिलेज फिशेज कहते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने देखा कि इनके अंदर जो भी मछलियां आती है इस तरीके से, है ना, उनके अंदर जो इनका जो गिल्स है, गिल्स के अंदर जो ओपर्कुलम नामक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पाई जाती। और बॉडी जो है धारा रेखीय है। कुछ एक जो है इसमें स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे इसको कुत्ता मछली कहते हैं, डॉग फिश। इसको आपके कहते हैं आरा मछली यानी कि प्रिस्टिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एग्जांपल्स थे वो हमने देखे। कार्टिलेज जो फिशेज हैं उनके ये एग्जांपल्स जो थे हमने देखे कि किस तरीके से इनके अंदर आई का, इनके विंग्स का और जो लास्ट जो कॉर्डल जो फिन्स है उनका किस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इनके महत्वपूर्ण जो फीचर्स थे उसके बारे में हमने चर्चा की और देखा कि जो भी मछलियां हैं, इन मछलियों में जो हृदय है, जो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हृदय जो है, ये हृदय इनके अंदर कौन से प्रकार का होता है, वीनस। कौन से प्रकार का होता है? वीनस प्रकार का, जिसको कहते हैं आपके सीरिय प्रकार का जो हृदय है वो इनमें पाया जाता है। अर्थात कि हृदय में दो ही कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष। एक आपके आलिंद, एक होता है इसमें निलय। क्या होता है? निलय। तो आलिंद एक और निलय भी एक। तो एक आलिंद और एक निलय वाले हृदय को कहते हैं आपके वीनस या सीरिय जो हार्ट है, हृदय, वो कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि पृष्ठरज्जु है जो चिरस्थायी होता है और ओपर्कुलम यानी कि प्रच्छद जो है इनमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट देखा कि इसके अंदर वायु कोश, एयर जो सैक है वो इनमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर? एयर सैक जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लगातार जो है नॉन स्टॉप स्विमिंग करती रहती है, बिना थके लगातार स्विमिंग करते रहते हैं। देन अब इसमें हमने देखा कि कुछ एक विशेष कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके टॉर्पिडो, विद्युत मछली कहते हैं जिनको। ठीक है? उसके अलावा ट्राइगोन जिसके अंदर विषदंत होते हैं। देन फिर हमने देखा कि ये असमतापी प्राणी होते हैं, अर्थात कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज करते रहते हैं। यानी कि हमारी तरह ये जो प्राणी है ये समतापी नहीं होते। अर्थात कोई भी मौसम हो, मौसम के अनुसार तापमान घटता बढ़ता नहीं है। तो हमारा जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत से बच्चों का अच्छे से जवाब आया हुआ था 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, एक एवरेज के हिसाब से हम उसको यही मानते हैं। तो उन सभी को वेरी गुड, है ना, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने आगे बात की थी कि इनके अंदर क्लैस्पर पाया जाता है और अधिकांश ये जराइज होते हैं, अर्थात डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि मछलियां पैदा करते हैं। उनमें काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी आरा मछली, कुत्ता मछली,
वेल शार्क, ठीक है। तो ये टॉर्पिडो, काइमेरा चूहा मछली, इसको भूत मछली भी कहते हैं। और हमने देखा कि ये काइमेरा जो है ये आपके उपास्थल और अस्थिल मछलियों के बीच की योजक घड़ी है। क्लियर? तो यहां तक हमने जो कार्टिलेज फिशेज है यानी कि उपास्थल जो मछलियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। तो अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अपने ऑस्टिक्थिज यानी कि अस्थिल मछलियां। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपने अस्थिल मछलियां। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अस्थिल मछलियां हैं यानी कि इनका जो बॉडी एंडोस्केलेटन जो है वो देखिए, एक तो किसका बना होता है, वो बना होता है फ्रेंड्स अस्थि का। किसका बना होता है? अस्थि यानी कि बोन्स का। और यही कारण है कि इनको अस्थिल मछलियां भी कहते हैं। यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है? अस्थिल मछली कहा जाता है या अस्थिल मछलियां कहा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन इज मेड बाय बोन्स, यानी कि अंतःकंकाल जो है इनका हड्डियों का बना होता है। क्लियर? चलो आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम शुरुआत करते हैं उदाहरण से। देखिए मोस्ट कॉमन जो उदाहरण है जैसे समुद्री घोड़ा और कतला। देखिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, सर्वाधिक है ना, ज्यादातर खाई जाने वाली जो मछलियां हैं उनमें इस कतला का नाम आता है। तो कतला जो है ये खाने में जो लोग है वो इसको, जो मछली खाने वाले हैं वो इसको यूज करते हैं, कतला। क्लियर? तो ये इनके सिंपल जो उदाहरण है, एक आपके समुद्री घोड़ा और आपके कतला। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। एक कि बॉडी के ऊपर सल्क पाए जाते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स, यानी कि सल्क जो है वो इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी में देखिए इस तरीके से जो सल्क हैं वो कंप्लीट पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, बॉडी जो है इनकी त्रिकोणाकार होती है। बॉडी क्या होती है? नौकाकार या त्रिकोणाकार होती है। कारण कि पानी में आराम से स्विमिंग कर सके, यानी कि पानी को काट करके यानी समझो कि आराम से स्विमिंग कर सके। और इंपॉर्टेंट चीज कि इनके अंदर जो लेटरल जो विंग्स वगैरह है ना, वो भी इनमें पाए जाते हैं। लाइक देखिए इसके अंदर एक सामान्य अगर एक फिशेज की बात करें तो एक इनके डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं, लेटरल फिन्स जो होते हैं, और टेल फिन्स यानी कि पूंछ की जो है, पूंछ पंख को कह सकते हो, लास्ट वाला वो भी इनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा माउथ जो है वो इनका टर्मिनल ऊपर होता है। माउथ का होता है टर्मिनल, यानी कि कॉर्न जैसे ये मान लीजिए फिशेज है ना, तो यहां पर इनका जो माउथ है यानी कि मुख जो है वो पाया जाता है। अब इस मछली वर्ग का है ना, इस मछली वर्ग की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि देखिए इनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मछलियां हैं तो गिल्स तो पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो उपास्थल जो मछलियां थी, उपास्थल मछलियों में ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, बट इनके अंदर ऑपरकुलम पाया जाता है। जैसे क्या है, देखिए ये मान लीजिए गिल्स है, तो गिल्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होती है ना, गिल्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होती है, उसी को कहते हैं आपके ऑपरकुलम। क्या कहते हैं? तो ऑपरकुलम इस वर्ग के अंदर पाया जाता है। क्लियर? चलो अब आगे बात करें तो देखिए ऐसी जो मछलियां है ना, अस्थिल जो मछलियां हैं, ये आपके दोनों प्रकार के पानी में, यानी कि समुद्री पानी और जो मीठे पानी का जो सोर्स है उन दोनों में पाई जाती है। राइट? चलो तो देखिए ये आपके लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। देन अभी हमने देखा कि इनका जो एंडोस्केलेटन है ना, क्या चीज? इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? वो बना होता है फ्रेंड्स आपके अस्थिल यानी कि बोन्स का। किसका बना होता है? बोन्स। और यही कारण है इनको, मेरे प्यारे साथियों, इनको अस्थिल मछलियां भी कहते हैं, यानी कि बोनी फिशेस भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देन इनका जो बॉडी है वो क्या होता है? धारा रेखीय। अब देखिए धारा रेखीय होना ये इस वर्ग की विशेषता है। कारण क्या है कि पानी के अंदर ही आराम से स्विमिंग कर सके, कम से कम घर्षण में, यूं मान लो न के बराबर।
देखिए देन मुख जो है अधिकांशतः, है ना, अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत तक होता है। यानी कि देखिए इनका जैसे माउथ जो पार्ट है इस तरीके से होता है कि यहां तक ऐसे, अंदर तक क्या है कि इसका मुख जो है वो रहता है। यानी कि ये यहां से क्या है कि जो भी फूड वगैरह है उसको यहां अंदर से गेन करते हैं, राइट। चलो देन आगे बात करें कि इनके अंदर ध्यान रखना दोनों प्रकार के जो सल्क है, बॉडी जो है साइक्लोसॉइड और टिनोइड, ये सल्क होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इनका जैसे शरीर है तो ये इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो सल्क हैं उन सल्कों को कहते हैं। क्लियर। तो इनके अंदर टिनोइड और साइक्लोइड प्रकार के दोनों जो सल्क हैं वो इनके अंदर पाए जा सकते हैं। देन आगे बात करें कि वायुकोश जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, और जो कि उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावकता, इसको थोड़ा देख लेना फ्रेंड्स, इसको मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा सही कर लेना, उत्प्लावकता, ठीक है ना। उत्प्लावकता के अंदर ये यहां काम आता है। अब बात आती है कि उत्प्लावकता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, कि आर्किमिडीज का कोई सिद्धांत है जो कि पानी के अंदर कुछ वर्क करता है, राइट। कि पानी के अंदर कुछ ऐसा फोर्स डेवलप होता है जिसे वो जीव को नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। तो यही कारण है ना, यही चीज जो यहाँ अप्लाई करते हैं होती है कि ये जो एयर सैक है ना, ये जो एयर जो सैक है, इस एयर सैक में उत्प्लावकता जो है ना, वो बन जाती है। इट मींस कि ये जो मछलियां हैं आराम से पानी में बिना किसी रुकावट के, परेशानी के स्विमिंग इजीली कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ क्या रहे हैं, मछली वर्ग। तो देखिए मछली वर्ग में अपने को पता है कि जो हृदय है, हृदय क्या होता है, हृदय जो है वो आपके दो कक्षीय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हृदय जो है वो आपके दो कक्षीय पाया जाता है ना। ऐसे देखिए इनमें क्या है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हृदय है, तो हृदय का एक जो पार्ट है वो होता है आपके आलिंद, और एक जो भाग है वो होता है फ्रेंड्स निलय, यानी कि एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल। तो इनके अंदर जो भी मछली वर्ग है ना, मछलियों के जो भी प्राणी हैं, उनका जो हृदय है, उनके हृदय में फ्रेंड्स आलिंद की संख्या कितनी है, एक, निलय की संख्या कितनी है, एक। तो अगर ऐसा हृदय, ऐसा हार्ट जिसमें एक आलिंद और एक निलय हो, यानी कि 1 एट्रिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स, ये अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे हार्ट को क्या कहते हैं, ऐसे हार्ट को हमें पता है क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सीरिय हृदय, है ना, या क्या कहते हैं, वीनस, क्या कहते हैं, वीनस हार्ट या वीनस हृदय कहते हैं। क्लियर है ना। देखिए चलो और आगे बात करें कि ये जो प्राणी है, ये प्राणी भी क्या होते हैं अभी असमतापी, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि ये प्राणी ऐसे होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं रहता। किसकी तरह अगर बात करें तो किसकी तरह फ्रेंड्स, समतापी की तरह। समतापी जो प्राणी है ना, समतापी जो प्राणी है उनकी तरह इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता। क्या नहीं रहता, बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। इसीलिए ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं, असमतापी प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, असमतापी प्राणी इनको कहते हैं। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए कि इनके अंदर एक तो देखिए नर और मादा जो प्राणी है वो आपके अलग अलग होते हैं। देन निषेचन जो है वो इनके अंदर क्या होता है, वो इनके अंदर बाह्य। देखिए फ्रेंड्स, इनमें करते क्या है कि इनके अंदर निषेचन के समय मान लीजिए ये एक नर प्राणी है इसका, और ये मान लीजिए मादा प्राणी, तो नर प्राणी और मादा प्राणी, इनके अंदर दोनों जो ये जीव है वो आपके अलग अलग होते हैं। नर अलग होता है, मादा अलग बॉडी यानी कि अलग शरीर में होते हैं। अब नर के द्वारा जो युग्मक, जिसको अपन आपको समझाने के लिए कह सकता हूं शुक्राणु, है ना, शुक्राणु यानी कि युग्मक,
और मादा के द्वारा अंडा या अंड, है ना, या इसको आप अंडाणु, इसको कहते हैं आपके एग और ओवम, इसको कहते हैं अपने स्पर्म। अब देखिए स्पर्म कह दीजिए या गैमेट कह दीजिए ना, या आपके गैमेट्स कह दीजिए। तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है? मेल प्रोड्यूस करता है मेरे साथियों, मेल प्रोड्यूस करता है आपके गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स। कौन सा? मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक, इसको आप स्पर्म या शुक्राणु कह सकते हैं। मादा जो है वो एग यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम को रिलीज करती है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ये होती है फ्रेंड्स मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अब देखिए पता क्या है कि ये दोनों जो है अपने अपने युग्मकों को पानी में कहां छोड़ देते हैं? पानी यानी कि वाटर में ये रिलीज कर देते हैं। मान लीजिए इसके द्वारा ये स्पर्म जो है वो रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो एग्स हैं, है ना, वो एग भी रिलीज कर दिए जाते हैं पानी में, जो कि फ्रेंड्स संयोगवश, है ना, संयोगवश या रैंडमली जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद में अब इनमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर होती है साथियों 2n, इसको कहते हैं आपकी युग्मनज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? युग्मनज और जाइगोट। क्या कह सकते हैं? अपने जाइगोट। क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट कहते हैं। क्लियर? तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये इनके अंदर निषेचन का मैकेनिज्म है, जिसमें नर प्राणी और मादा प्राणी जो है दोनों अपने अपने जो युग्मक हैं, अपने अपने जो गैमेट्स हैं, उनको वाटर में यानी कि पानी में रिलीज कर देते हैं। देन जब भी इनका निषेचन हो जाता है, यानी कि जब ये आपस में मिल जाते हैं, तो उसको निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब चूंकि देखिए इसमें जो मिलन है ना, इसमें जो मिलन है वो कहां हुआ? पानी में। यानी कि जो निषेचन जो है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां कंप्लीट हुआ है? इन वाटर, या मैं यूं कहूं आउटसाइड द बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर की प्रक्रिया थी, जिसमें मेल के थ्रू आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन किया गया, एंड फीमेल के थ्रू भी फीमेल जो गैमेट्स है उसका फॉर्मेशन किया गया, जिनको पानी यानी कि वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। देन ये आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, उसको कहते हैं अपने निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनती है, और वो स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी युग्मनज। और फिर ये युग्मनज आगे जो बच्चे हैं, यानी कि मछली, जो नई जो मछली है या नए जो प्राणी हैं, नए प्राणी है ना, तो नए प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि नए प्राणियों में चेंज होते हैं। इसको आप कह सकते हैं संतति। तो ये संतति के अंदर बदल जाते हैं। क्लियर? तो ये इनका जो प्रोसीजर रहता है, ये रहता है आपके बाह्य निषेचन। क्लियर? तो फ्रेंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो देखिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो देखिए इनके अंदर क्या है कि जो एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स जिसमें आपके देखिए उड़न मछली, समुद्री एक्सोसिस्टस कहते हैं इसको, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, रोहू, ठीक है, ये अलवणीय, ध्यान रखना ये कौन सी मछली होती है फ्रेंड्स? ये आपके अलवणीय जो मछलियां हैं, ठीक है, जो आपके लेबियो, क्या होती है? लेबियो, जिसको रोहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहू। और कतला, और क्या है? जैसे कतला हो गई, मांगूर हो गई, क्लेरियम, ठीक है, उसके अलावा आपके एक्वोरियम बेटा, इसको काइटिंग फिश भी कहते हैं, और आपकी एगज मछली। तो ये कुछ जो एग्जांपल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें कुछ जो एग्जांपल्स है वो अपन अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस हो गया, यानी कि समुद्री घोड़ा, उड़न मछली, रोहू, कतला। तो ऐसे कम से कम अपने को 2 से 3 जो एग्जांपल्स है वो जरूर याद रखना होगा, तो ही ये जो टॉपिक है, ये जो अपना जो चल रहा है, एकदम अच्छे से अपन इसको कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे स्टार्ट किया था कि
जो जो मछली जो वर्ग है, मछली वर्ग से पहले से अपने बात की वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स को जो है वो अपने तरीके से इसको डिवाइड किया। तो ये आप कह सकते हो कि जो जलीय जो जीव है मछली या मछलियों से संबंधित है ना, तो उनकी हमने बात की थी। स्टार्टिंग से बात करें कि जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, साइक्लोस्टोमेटा जो है ये, इसको हमने किस में डिवाइड किया था? देखिए, दो प्रकार की मछलियां हो गई, एक जबड़े रहित और एक जबड़े युक्त। क्लियर? तो जबड़े रहित जो मछलियां थी जिसको हमने देखा था साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। किसमें देखा था फ्रेंड्स? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। क्लियर? जिसमें हमने देखा कि इनके अंदर जो मुख जो है वो आगे फ्रंट की तरफ होता है, और जो फ्रंट के ऊपर जो चूषक होते हैं, है ना, चूषक यानी कि हिस्टोरिया इसको कह सकते हैं, के द्वारा ये परपोसी की तरह, किसकी तरह? बाह्य परपोसी की तरह। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, बाह्य परपोसी की तरह ये भोजन प्राप्त करती है। किनसे? जो बड़ी मछलियां हैं। मान लीजिए बड़ी कोई मछलियां है तो ये इनके आसपास में सराउंडिंग में रहती है, गुच्छे के रूप में ना, बहुत झुंड में रहती है, जो कि इन मछलियों के द्वारा जो भी शिकार वगैरह है तो इनसे मिलने वाले भोजन को ये लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर? चलो, तो इसमें हमने देखा कि इनकी बॉडी के अंदर जो गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स पाई जाती है, जो कि 6 से 15 जोड़ी तक हो सकते हैं। यानी कि जो क्लोम छिद्र है ना, क्लोम छिद्र जो है वो इनमें 6 से 15 जोड़ी तक पाए जा सकते हैं। देन इसमें इंपॉर्टेंट देखा कि ये एक तो बाह्य परजीवी के रूप में, किसकी तरह होते हैं फ्रेंड्स? बाह्य परजीवी के रूप में जो बड़ी मछलियां हैं उनके बाहर की ओर ये पाए जाते हैं। देन इनमें जबड़ों में, जबड़े तो होते नहीं है, तो यहां क्या होते हैं? चूसक और वर्ताकार इनका क्या होता है? मुख, कुछ इस तरीके से, जो आप यहां आराम से देख सकते हैं। क्लियर? चलो, देन हमने देखा कि इनके अंदर सल्क भी नहीं होते, और जो युग्मित पंख जो होते हैं, इनके विंग्स जो होते हैं, है ना, जो इनमें स्विमिंग के लिए ज्यादा एडवांस कैरेक्टर जिसको कहते हैं, वो इनमें अब्सेंट होते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखा, इसमें बद्ध प्रकार का होता है, और हार्ट। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से कि मछली वर्ग यानी कि उपास्थल हो, चाहे वो अस्थिल हो, चाहे वो जबड़े रहित हो, मछली वर्ग का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? कि इनके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? इनके अंदर वीनस हार्ट या सीरिय हृदय में जो है वो पाया जाता है। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सीरिय हृदय किस वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। तो जो भी मछली वर्ग जो है उनके अंदर इस प्रकार का जो हृदय है वो मेरे साथियों पाया जाता है। क्लियर? चलो, देन बात की हमने इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हमने देखा कि इनके अंदर पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे यानी कि हैगफिश जो है वो इनमें आती है। देन बात करें नेथोस्टोमेटा की हमने बात की कि ऐसे प्राणी या ऐसी मछलियां जिनमें जबड़े हो है ना, ऐसे प्राणी जिनमें जबड़े पाए जाते हो, तो उनको दो वर्गों में बांटा गया। एक तो महावर्ग पिसीज और एक टेट्रापोडा। महावर्ग पिसीज और टेट्रापोडा। क्लियर? तो देखिए, महावर्ग पिसीज मछली वर्ग एग्जैक्ट ये है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसमें हम कह सकते हैं ना, मछली की तरह दिखने वाले प्राणी, है ना, मछली की तरह दिखने वाले प्राणी की क्या ये मछली है? पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मछली वर्ग से अलग है ना। खैर, आगे बात करें तो महावर्ग जो पिसीज है, पिसीज को हमने देखा कि ऐसे प्राणी, ऐसे जलीय जीव जिनमें पंख यानी कि मूवमेंट करने के लिए पंख पाए जाते हो, तो उनको दो वर्गों में बांटा गया अपने कोर्स के हिसाब से। आपकी अस्थिर मछलियां यानी कि क्वाड्रिक्थिस, और उपास्थिर मछलियां यानी कि क्वाड्रिक्थिस, एंड अस्थिर मछलियां यानी कि ऑक्सिथिस। तो दो प्रकार की है, उपास्थिर मछलियां और अस्थिर मछलियां। अब इन दोनों में अंतर आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। इन दोनों में मेन जो मुख्य जो अंतर है वो आपने एकदम अच्छे से देखा हुआ है। ऐसी मछली जिनमें अंतः कंकाल आपके किसका बना हुआ हो? उपास्थिर का। और ऐसी मछली जिनका अंतः कंकाल आपके बोन्स यानी कि अस्थियों का बना हुआ हो।
क्लियर। चलो फिर हमने देखा कि जो कॉन्टेक्ट चीज है उनमें इस तरीके से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनमें कुछ एग्जांपल्स जैसे कुत्ता मछली एंड आरा मछली, कुत्ता मछली और आरा मछली जो कि इनका बेस्ट एग्जांपल्स है। और आगे बात करें तो इनके अंदर क्या देखा, इनके अंदर हमने देखा कि जो ऑपरकुलम है, ऑपरकुलम इनमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि गिल्स के ऊपर का जो ढक्कन है वो ढक्कन इनमें नहीं पाया जाता, जबकि आपके किसमें जो अस्थिर जो मछलियां हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि इनमें एयर सैक है ना, एयर सैक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसमें लगातार ये लोग तैरते रहते हैं। और इनके अंदर विशेष जो स्ट्रक्चर जिसको अपन कह सकते हैं विद्युत दंत अंग जिसको कह सकते हैं, यानी कि विद्युत मछली और कुछ विष दंत यानी कि ट्राइगोन, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी इनमें पाई जाती है। देन देखें कि ये लोग क्या होते हैं, असमतापी। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थिर मछलियां हो या उपास्थल मछलियां, दोनों में कॉमन कैरेक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है, वो है कि ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी कि असमतापी प्रकार के ये होते हैं, अर्थात इनके शरीर में ताप नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो नहीं होती। क्लियर। देन इनके अंदर जो श्रोणी पंख में जो क्लैस्पर है वो आलंग को कहते हैं, आलंगक, वो इनमें पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, अधिकांश जरायुज होते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो अस्थिर मछलियां हैं वो तो क्या करते हैं, वो आपके अंडे और अंडे से आगे डेवलप होते हैं, लेकिन ये जो प्राणी हैं अधिकांश जो है वो डायरेक्ट मछलियां पैदा करते हैं। देन आगे बात की इंपॉर्टेंट कि जो काइमेरा है ये अस्थिल और उपास्थल के बीच की योजक कड़ी है, उपास्थल और अस्थिल के बीच की योजक कड़ी है। एंड देन हमने देखा ऑस्टिक, यानी कि ऐसी मछलियां जिनका अंतःकंकाल आपके अस्थियों का यानी कि बोन्स का बना हुआ हो, तो उनको अस्थिर मछलियां या बोनी फिशेज कहते हैं। क्लियर। ये मछलियां दोनों प्रकार के जन्म में पाई जाती हैं। देन शरीर जो है धारा रेखी होता है, मुख इसके अग्र से लेके अंत तक पाया जाता है। एंड देन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि इनके अंदर एक तो ऑपरकुलम प्रेजेंट है, और जो सल्क हैं वो सल्क ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सल्क भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आपके बोनी फिशेज एंड कार्टिलेज फिशेज में। जैसे यहां देखिए, यहां अगर बात करें कि अस्थिर मछलियां, और यहां बात करते हैं उपास्थल मछलियां। क्लियर। अब देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट अंतर उसकी फिर बात करें, एक क्या कि इनके अंदर प्रच्छंद यानी कि ऑपरकुलम इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर। सेकंड देखें, इनके अंदर सल्क पाए जाते हैं, सल्क जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर जो सल्क वगैरह है वो नहीं होते। क्लियर। देन हमने देखा कि इनके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन है ना, और जरायुज नहीं होते, लेकिन ये जो है अधिकांश क्या होते हैं, जरायुज, ये अधिकांश क्या होते हैं, जरायुज, जबकि ये ऐसा नहीं होते, है ना। तो ये कुछ अंतर है। अब कुछ समानता की बात करें तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब कुछ समानता की बात करें इनके अंदर, है ना। तो समानता में अगर देखें कि यानी कुछ फीचर्स जो है दोनों में सेम है। जैसे अगर बात करें अस्थिर मछलियां, अस्थिर और उपास्थल, मछलियां, अस्थिर मछलियां, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर बात करें तो इनके अंदर देखा जाए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज है वीनस हृदय जो है वो इनके अंदर भी पाया जाता है। वीनस जो हार्ट है वो इनके अंदर भी प्रेजेंट और इनके अंदर भी उपस्थित होता है। तो दोनों के अंदर
दोनों के अंदर वीनस जो हृदय है वो उपस्थित होता है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करें दोनों में समानताएं, है ना, दोनों में समानताएं क्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो है कि वीनस हार्ट दोनों के अंदर कंडीशन पाई जाती है। सेकंड बात करें फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, असमतापी। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, असमतापी। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके असमतापी पाए जाते हैं। क्लियर। और ये दोनों जो है वो अलवणीय या लवणीय जो जल है उनके अंदर आराम से सरवाइव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक जो है वो हमने मछली जो पूरा वर्ग है उसके ऊपर हमने कंप्लीट चर्चा की है। क्लियर। तो चले यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अस्थिल मछलियों के अंदर, है ना, अस्थिल मछलियों के अंदर अगर बात करें कि कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं ना। पहले उदाहरण बात कर लेते हैं। अस्थिल जो मछलियां हैं, अस्थिल मछलियों के दो उदाहरण लिखे या लिखो। क्लियर। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ बोनी फिशेज। सेकंड बात करें कि प्रछंद क्या है। प्रछंद यानी कि ऑपरकुलम क्या है, ऑपरकुलम क्या है। राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, सल्क जो है किस प्रकार की मछलियों में पाया जाता है। राइट। चले नेक्स्ट और बात करें क्वेश्चन नंबर 4। उपास्थल मछलियों का दो उदाहरण। उपास्थल मछलियों के दो उदाहरण लिखो या लिखिए। राइट। देखिए फ्रेंड्स, ये आज के अपने जो 4 क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर अपने को रिप्लाई करना है। और हाँ, आप अपने रियल जो नेम है उसके साथ इसकी रिप्लाई करेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है मछली वर्ग वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप अपने इस जो भी वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमने आज जो किए हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली इसको पुट करें और अपने रियल नेम के साथ में इसको लिखें। क्लियर फ्रेंड्स। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा और समझ में आया होगा। तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।